आए मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ें। जिस किसी के पास खुदा का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना उसका 5 पाप और उसकी 10 आयत से हम 12 आयत को देखेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 पाप और उसकी 10, 11 और 12 आयत को हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। अगर किसी ने निकाला है तो वो बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। अगर नहीं तो चलो मैं जो खुदावंद के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदावंद का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदावंद ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाता। और वो गवाही ये है कि खुदावंद ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसी के बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का जो खुदा का जिंदा पाक कलाम है वो है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो मेरे अजीजों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, जिंदगी है, जिंदगी के साथ ही क्या है, गवाही है। और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं, और जिसके पास जिंदगी नहीं उसकी जिंदगी में गवाही भी नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यूहन्ना लिखता है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जो खुदा के बेटे में ईमान रखता है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में, बेटा मुझे बोलने पर मजबूर नहीं करता। जो खुदावंद में जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है, और जिसके पास ईमान है उसके पास भी गवाही है। तो मेरे अजीजों, हमारा ईमान है कि खुदा का बेटा यीशु अल मसीह हमारे दरमियान है और हमारे पास गवाही है। जिसकी जिंदगी में खुदा काम करता है उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास क्या आ जाता है जी, जे सुते रहेंगे तो फिर गवाही नहीं आएगी। जे जागते रहेंगे, जे साडा ध्यान जिंदा खुदा वल होएगा, खुदा दे बेटे यीशु अल मसीह वल होएगा, ते फिर साडे कोल की होएगा, गवाही होएगी। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि जो कुछ हम ईमान के साथ खुदा के बेटे यीशु अल मसीह से, खुदा के यीशु के नाम से खुदा से मांगते हैं, तो खुदा क्या करता है, वो काम हमारी जिंदगी में कर देता है। और जब हम ईमान नहीं रखते, जब हम अपनी जिंदगी में यीशु को अव्वल दर्जा नहीं देते, तो मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। क्योंकि खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। क्यों कहा? कोई बता सकता है कि आसमान से जो आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये खुदा ने क्यों कहा?
आए मेरे अजीजों, हम इसके बारे में सीखते हैं। खुदा ने ये बात इसलिए कही कि जो नबी आए, जो पैगंबर आए, उन्होंने गुनाह किया, उनकी जिंदगी में गुनाह था और वो गुनाहों से माफी नहीं दिला सकते थे। तो मेरे अजीजों, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो गुनाह के साथ पैदा नहीं हुआ, जो गुनाह से पैदा नहीं हुआ, वो जब इस दुनिया में हमारे दरमियान आया तो उसने खुदा के कलाम की बशारत देना शुरू कर दी, खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू की। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा कि ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। क्यों कहा? क्योंकि जो पहले रसूल, पैगंबर, नबी, अंबिया जो आए थे वो गुनाह करते थे और गुनाह में ही मर जाते थे। और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो गुनाह करते हो, जो तुम गुनाह के नीचे दबे हुए हो, जो तुम गुनाह के अंदर धंसे हुए हो, तुम्हें कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल नहीं निकाल सका। तो मेरे अजीजों, मैं ये ऐलान करता हूँ कि ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। तो जब जो भी खुदावंद यीशु मसीह के पास गया तो क्या मेरे अजीजों उसके गुनाह माफ नहीं हुए? जो भी उसके कदमों में जाकर झुका, जो भी उसके सुंदर कदमों में गया और जिसने जाकर अपने गुनाहों का इकरार किया, तो आपके और मेरे यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे गुनाह माफ। ऐसा इख्तियार मेरे अजीजों किसी के पास भी नहीं था। इस बात से खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो मेरे अजीजों, जब ये आवाज आई तो खुदा के बेटे ने, यीशु मसीह ने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू किया। वो जो बाप कहता वो बेटा करता। तो मेरे अजीजों, लोगों की जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो गई। जब लोगों की जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो गई, उनकी जिंदगियों में खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। उन्होंने क्या किया कि यीशु नाम की गवाही दी। अगर हम देखते हैं जो मत्ती मसूल लेने वाला है, तो उसने क्या किया कि उसने अपने दिल में ठान लिया कि मैं यीशु के पास जाना चाहता हूँ। और जब वो यीशु के पास गया तो उसने कहा कि मैं गुनहगार हूँ। यीशु ने कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ के तुम मेरे पीछे आ जा। तो उसने क्या किया? उसने तब ही ऐलान कर दिया कि मैंने जिससे एक गुना लिया है मैं उसे 2 गुना वापस देता हूँ। इसी तरह से मसूल लेने वाला जो जकई है, मत्ती और मत्ती के बाद जो जकई है, जकई ने कहा कि इस रास्ते से यीशु ने गुजरना है। और यीशु जब उस रास्ते से गुजर रहा था तो जकई का कद जो है वो मेरे अजीजों छोटा था। तो जकई ने क्या किया? जकई एक मालदार आदमी था। तो जकई ने क्या किया कि जकई ने मेहनत की और वो एक गुल्लर का पेड़ था, उसके ऊपर वो चढ़ गया। और जब यीशु नीचे से गुजरा तो यीशु ने जकई से कहा कि ऐ जकई, नीचे उतरा, आज मैंने तेरे घर में जाना है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक अल्फाज कहे। कोई जानता है कि वो अल्फाज क्या थे? आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जहां आपका और मेरा यीशु कदम रख देता है तो वहां पर नजात आ जाती है, वहां पर जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। जकई जो गुनाह में फंसा हुआ था, जकई एक
दौलत के चक्कर में जो था, दौलत में सब कुछ भूल चुका था। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस घर में नजात आ गई है। तो मेरे अजीजों, ऐसा ही जब सुखार के कुएं पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं और उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और खाने का बंदोबस्त करो, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पैसे दिए और वो एक इलाका में गए और जाकर वो खाना ढूंढने लगे। और वहां पर सुखार के कुएं पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं और वहां पर एक औरत आ गई। जब वो औरत यीशु मसीह के पास आती है तो यीशु मसीह से कहता है कि मुझे पानी पिला। तो वो कहती है कि मैं तुझे पानी कैसे पिला सकती हूँ, तू यहूदी है और मैं एक नीचे वाले दर्जे की हूँ, तो मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। और वो औरत जो है वो मेरे अजीजों एकदम परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये अभी मुझसे पानी मांग रहा है और अब मुझसे कहता है कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देता है। जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी के जो लम्हात होते हैं खुदावंद यीशु मसीह उसे बताता है, तो खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि जा तू अपने शोहर को लेकर आ। और वो कहती है कि मेरा शोहर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि हाँ, तू पहले 5 छोड़ चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं। और वो खुदावंद यीशु मसीह को कहती है कि तू मुझे नबी मालूम होता है। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह उसकी जिंदगी में काम करता है तो वो क्या करती है, अपना घड़ा वहीं छोड़कर अपने उस इलाका में चली जाती है और जाकर क्या करती है, खुदावंद यीशु के नाम को मुनादी करना शुरू कर देती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की प्रचार करना शुरू कर देती है। उसके नाम का जो है वो दुनिया को बताना शुरू कर देती है कि वहां पर एक आदमी मुझे मिला है जिसने मेरे सारे गुनाह मेरे ऊपर जाहिर कर दिए हैं। तो मेरे अजीजों, ये वही खुदावंद यीशु मसीह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। मेरे अजीजों, पिछले बुध जो खुदा का जिंदा पाक कलाम था वो था 38 बरस का बीमार। जब 38 बरस का बीमार हौज के किनारे पर बैठा है तो वो ये देखता है कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं कि जब पानी हिले तो वो मुझे वहाँ पर ले जाए और मैं उस पानी में चला जाऊँ और मैं शिफा पा जाऊँ। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की उम्र तब तकरीबन 31 साल उम्र थी और उसकी उम्र जो है, जो उसकी बीमारी है वो 38 साल की है। खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 7 साल बड़ी बीमारी है और वो शख्स ये नहीं देखता कि ये जो मुझे कह रहा है इससे बड़ी मेरी बीमारी है, जिसकी उम्र, इसकी उम्र से मेरी बीमारी जो है वो बड़ी है। मगर वो क्या करता है, वो उस बात पर यकीन करता है और खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो वो क्या करता है, वो मेरे जीजों फिलफोर अपने कदमों पर उठ खड़ा होता है और वो भी क्या करता है, वो भी उस इलाका के अंदर जाकर, उस अजूम के अंदर जाकर, वो जाकर क्या करता है, ऊंची आवाज से खुदावंद यीशु मसीह के कामों को बयान करना शुरू कर देता है। कहना शुरू कर देता है कि मुझे एक शख्स ऐसा मिला है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है। वो क्या करता है, यीशु नाम की गवाही देता है। आज मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी में यीशु अल मसीह काम करता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी उस गवाही को छुपाते हैं, हम उस जिंदगी को छुपा देते हैं, हम उस जिंदगी का क्या करते हैं जी, इनकार कर देते हैं।
कैसे हम उसके नाम की गवाही नहीं देते? जब हम उसके नाम की गवाही देंगे तो मेरे अजीजों, बहुत सी दुनिया, बहुत से लोग जो हैं उनका ईमान बढ़ेगा और वो उस ईमान से शिफा पाएंगे। क्योंकि जिनके पास ईमान है, मौजज़े भी उनके दरमियान ही होते हैं। जिनके पास ईमान नहीं, उनके दरमियान मौजज़े भी नहीं होते। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि अगर हम 11वीं आयत को देखें, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। कैसे बख्शी? उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया के अंदर भेजा और उसने कहा कि ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हम अपने बोझ लेकर यीशु के पास गए और यीशु मसीह ने उन बोझों को, उन जो हमारी वो परेशानियां थी, हमारी बीमारियां थी, हमारा जो बोझ था, उसने वो लिया, अपने ऊपर लादा और जाकर सलीब पर क्या किया? कफारा दे दिया। जब सलीब पर जान दी तो जो आखिरी कलमात है वो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? तमाम हुआ। आज के बाद गुनाह तुम पर लागू नहीं है। अगर तुम फिर भी गुनाह करो तो तुम उसकी सजा पाओगे। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें ये अपने बेटे के वसीला से ये निजात हमें बख्शी है कि हम उस जिंदगी को हासिल कर सकें। हम उसके पाक खून के वसीला से जो बच गए हैं, हमने उसके खून के वसीला से जो जिंदगी पाई है, उसके पाक खून के वसीला से जो हमने रिहाई पाई है, हम उस खून का इकरार करना शुरू करें। हम उस खून का इकरार करें कि उस खून के वसीला से हमने जिंदगी पाई है। तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तो मेरे अजीजों, उसके मार खाने से, उसके खून बहाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके चेहरे पर थूके जाने से, मेरे अजीजों, हमने क्या किया है? हमारे जो रोग हैं, जो रोग कभी खत्म नहीं हो सकते, जब हम अगर देखते हैं आज कोढ़ की बीमारी जो है वो खत्म हो चुकी है। अगर हम देखते हैं पिछले जमाना में जिस किसी को कोढ़ होता था तो मेरे अजीजों उसके पास कोई इंसान नहीं जाता था। जिसके पास कोई इंसान नहीं जाता था वहां पर आपका और मेरा यीशु अल मसीह उसके पास चला जाता और उसे जाकर कहता कि तेरा कोढ़ जाता रहे। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हम ईमान से खुदा से मांगते हैं वो खुदा ने हमारी जिंदगी में वो काम कर दिया है, मगर उसके नाम की हमेशा हमें गवाही देनी चाहिए। जब हम गवाही देते हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा के नाम को हम इज्जत और जलाल देते हैं। आए मेरे चीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएं और हम एक दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई तारक से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदाए कदूस 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 रब्बुल फ़ाज़ लश्करों के खुदा, तू जो है, जो था, जो आने वाला है,
تو عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ خداوند تو جو باتوں کا سچا خدا ہے تو نے فرمایا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو گئے میں وہاں پر موجود ہوں دیکھ خداوند یہاں پر تیرے بیٹیاں بیٹے تیری حضوری میں موجود ہے خداوند تیرے خادم نے تیرے پاک کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچایا خداوند اے خداوند دعا کرتے ہیں خداوند آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 20 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل رہا ہے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹے معجزات ہوں بیماریاں جاتی رہیں اور خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند جتنے بھی یہاں پر تیرے بیٹیاں بیٹے موجود ہیں ان سب کو خداوند تو برکت دینا شفا دینا اور خداوند تیرے خادم کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند جس کے وسیلہ سے تو نے اپنے کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچایا خداوند اپنے خادم کو اور زیادہ مسا کر اور زیادہ بلیس کر اپنے تمام مکاشفات کے دیر خداوند اس کے اوپر ڈھیر دے اور خداوند اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کر تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے خداوند تو چھونا اور برکت دینا تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی میٹنگ کو خداوند تو نے اپنے ہاتھ میں لیا شروع سے لے کر آخر تک ہم سب کی مدد رہنمائی کی خداوند اسی طرح خداوند کی مدد کرنا چھونا تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں مسیح یسوع ناصری کے نام سے مانگتا ہوں آمین۔ اب وقت ہے کہ جس کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے وہ اپنی گواہی دینے کے لیے سامنے آ سکتا ہے بیٹی بیٹا جو بھی جس کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں بیٹا تھوڑا سنا آگے آ جاؤ اسی میں سب کو سلام میری گواہی یہ اب جب میں کام تو آئی ہاں ہانڈی تو میں پکا لی میں کہا چلو میں تھکی ہی ہوں بریری گان ہے تھک گیا تو میرے کو نہیں ہانڈی پک رہی تھی ایک رات ایک دن میں ہوش نہیں رہی میں چاہ بھی نہیں پی تھی کوئی شاہ نہیں کھاتی کرن میرے ویلے گئی آدھی آنٹی سارے گھر نہیں آئی تو میں پتا تو کرا گئی میرا لتاں باواں سارا جسم گھٹ کے آئی ہے بیٹھی نہیں میں پھر وہ چلی گئی پھر میری کو پتا انہیں پاچر ہو رن کلیا انہیں دعا کی ٹھیک ہے 10 منٹوں بعد پتہ نہیں لگا باہر کیا بھائی میری یہ آ صبح اٹھی ہاں تو 7:30 بج گئے تو میں لڑ بڑی نانیاں تو اٹھ بچی مینوں مٹھا جا میں پھر آ گیا روٹی بھانڈا کھورے چ گئیاں اتنے ہی انج کڈ پنے ڈگ نہ کوئی مینوں چکر آیا نہ مینوں کوئی گڈا لگا میں ڈر گئی مینوں اینی بھیڑ بھی نہیں کتے لگی نہ سر چ نہ لت تے نہ بال کچھ نہیں ہوا میں کام تے بھی گئی ہاں ماں جی جب آپ کو بخار تھا